ओके। नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नया प्रकरण शुरू किया था रस में हमने रस की परिभाषा हमने बताई थी। उसके बाद रस के अंग हमने बताए थे, 4 अंग बताए थे हमने, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाग। स्थायी भाव को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। यानी जो भाव व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, हृदय, दिल, कुछ भी कहें, उसमें जो स्थायी भाव से सोए होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में जो विद्यमान होते हैं, और जो अवसर मिलने पर जो है वो जागृत हो जाते हैं, उन भावों को हम कहते हैं स्थायी भाव। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो रस का अंग है वह है विभाव। विभाव का मतलब यह होता है कि जो कारण दूसरे व्यक्ति में स्थायी भावों को उद्दीप्त करता है। यानी जिन कारणों की वजह से किसी व्यक्ति के मन में जो स्थायी भाव हैं वो उद्दीप्त होते हैं, मतलब वो उभार पाते हैं या प्रेरित होते हैं, उत्प्रेरित होते हैं, वे कारण जो हैं, वे व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ जो भी उसके कारण होते हैं वह कहलाते हैं विभाव। वे सारे कारण जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, यानी उनको उत्तेजित करते हैं, उन्हें कहते हैं विभाव। तो दोस्तों, विभाव के भी 2 भेद होते हैं। एक आलंबन विभाव होता है और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन आप जानते हैं, आलंबन विभाव से आलंबन कहते हैं जो सहारा होता है, जिसका प्रश्रय वो कोई चीज पाए होती है, उसे कहते हैं आलंबन। तो आलंबन विभाव जो है वो किसमें, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है। यानी किसी चीज को देखकर जो भाव किसी व्यक्ति के मन में जागृत होता है, तो जिस वस्तु को देखकर वह भाव जागृत हो रहा है उसे जो है उसको कहते हैं आलंबन विभाव। अब वो आलंबन किसमें होगा? अब हम जैसे सपोज नाटक देखने जाते हैं या हम कोई सीरियल देख रहे होते हैं, तो उसमें आलंबन विभाव क्या है? जो उसमें नाटक में, सीरियल में या मंच पर जो भी पात्र कोई रोल कर रहा है, जो अपना जो अभिनय कर रहा है, जिस पात्र की वह भूमिका निभा रहा है, वह जो व्यक्ति है, वो जो नायक या नायिका जो भी पात्र बना है, वह कहलाता है आलंबन। क्योंकि आलंबन हमें जो उत्प्रेरणा मिल रही है उस आलंबन से मिल रही है, उस नायक से, उस पात्र से मिल रही है। तो आलंबन विभाव होता है कि जिस वस्तु के कारण कोई भाव जो है हमारे मन में जागृत होता है। एक व्यक्ति वहां मतलब दीनहीनता का रोल कर रहा है, बड़ा दीनहीन है, बड़ा दुखी है, तो उसको देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। तो हम उसको देखकर, उस पात्र को देखकर हम दुखी हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे मन में जो करुणा, दया का भाव जो जागृत हो रहा है उस व्यक्ति या उस पात्र की वजह से हो रहा है। तो नायक और नायिका या कोई भी पात्र जो भी उस भावों को उत्प्रेरित करता है वह कहलाता है आलंबन विभाव। यानी जिसका आश्रय वह भाव जो है वो लिए हुए होता है, वह कहलाता है आलंबन विभाव। दूसरा विभाव के हमने पहला भेद हुआ आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव वह होता है जिनके द्वारा वह उद्दीप्त होता है भाव। यानी जिनके द्वारा, जिन पदार्थों के द्वारा, जिन कारणों की वजह से वह जो भाव है वह तीव्र होता है, उसकी गति बढ़ जाती है, उसकी उत्तेजना का जो उत्प्रेरण है वह बढ़ जाता है, उसे कहते हैं हम उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का मतलब ही आपको देखें कि उत्प्रेरित करने से है, उसको बढ़ाने से है, तीव्र करने से है। तो जो भी कारण, जो भी चीजें हम उस भाव को जो है, स्थायी भाव को जो उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, जो उसको बढ़ा रही हैं, जो उसको बढ़ाती हैं, उद्दीप्त करती हैं, उसको तीव्र करती हैं, वह कहलाती हैं सब के सब, वह सब कारण जो है वह कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे हमने बहुत सुंदर दृश्य देखा, एक है ना, तो वहां उस दृश्य की जो सुंदरता है, हमने एक बहुत सुंदर बच्ची देखी और हमारा मन उस बच्ची को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर हमारा मन हुआ कि हम उसको एक बार छू कर देखें,
है ना। अक्सर होता है, आपने देखा किसी कोई बहुत सुंदर बच्चा हो तो हम जो है उसको देख के जो है वो रह नहीं पाते हैं और हम अनायास ही उससे या तो बातें करने लगते हैं, उसको उसको कभी उसका होंठ छुएंगे, कभी गाल छुएंगे, कभी कोई ऐसे करके जो हम, तो वो जो उसका जो सौंदर्य है वह सौंदर्य है। और प्रकृति की चीजें हैं, बहुत सुंदर फूल लगा है कई बार, है ना, बहुत सुंदर फूल खिला है, तो हम अपने आप को, जब भले ही चाहे वहां लिखा हो कि फूल तोड़ना मना है, मगर फिर भी हम उन चीजों को छू कर दे, अरे बड़ा बहुत सुंदर है, बड़ा कोमल है। तो ये सारी चीज, वो जो सौंदर्य है, वो जो प्रकृति है उसकी, वह है। और क्या, चांदनी रात है, चांदनी मतलब, और हम बाहर बैठे हैं और तब हमारे मन में एक भाव उद्दीप्त हो रहा है। रेगिस्तान में हम जा रहे हैं, सूरज डूब रहा है, लाली छाई है, तो तब एक भाव हमारे उसमें मन में उत्पन्न हो रहा है ना। नदी के किनारे हम बैठे हैं, हवा चल रही है, तो ये सारी जो प्रकृति का जो सौंदर्य है, उपवन है, प्रकृति चांदनी है, किसी की सुंदरता है, ये सारी चीजें जो कि हमारे भाव को जो है ना उद्दीप्त कर रही हैं, तेज कर रही हैं, तीव्र कर रही हैं, हमें हमारे हृदय को जो है विवश कर रही हैं कि हम वैसे, हमारे मन में जो है उस तरह की फीलिंग जो है वो आए, उस फीलिंग को बढ़ाती हैं। तो जो फीलिंग को बढ़ाती हैं, हमारी जो भावों को उद्दीप्त करती हैं, प्रेरित करती हैं, उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव। और उसके हमने उदाहरण आपको बताए, ये सारी चीजें जो हैं जो उसको बढ़ाने वाली हैं वो सब होते हैं उद्दीपन विभाव। अब तीसरा भाग है, तीसरा अंग है रस का, वह होता है अनुभाव। अब अनु कहते हैं पीछे को, यानी जो विभाव और स्थायी, जो विभाव के बाद जो भाव आता है वह कहलाता है अनुभाव, वह कहलाता है अनुभाव। यानी रस, यानी विभाव के बाद, विभाव के पीछे, विभाव ने जब अपना काम कर दिया उसके बाद जो भाव आता है, जो चीज प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं अनुभाव। यानी और इसी अनुभाव से जो है वो हमें जो विभाव से ही जो है वो रस की उत्पत्ति, रस की जो पुष्टि होती है वो इस विभाव के, ये इस अनुभाव के द्वारा होती है, क्योंकि ये विभाव के बाद आता है। यानी हमने देख लिया, उसको छूकर भी देख लिया, हमने सारी चीज, उसको सुंदरता को देख के, उसके प्रकृति को देखकर हमने से, वो हमारे मन में जो भाव आया वो तीव्र, पूरी अपने चरम पर आ गया, और उसके बाद हमें जो वो आनंदाभूति कराएगा, आनंद की जो अनुभूति कराएगा, वह जो स्थिति है, वह वो जो कहलाता है, वो जो भाव कहलाता है, जो हमें तृप्ति करा रहा है, अनुभव, वह कहलाता है अनुभाव। अब इस अनुभाव के भी जो है, देखिए दोस्तों, ये अनुभाव भी जो है वो 4 तरह का होता है। कायिक, मतलब जो हमें शरीर से महसूस होता है, जो शरीर के द्वारा होता है, जो शरीर है। दूसरा, अब कायिक में क्या है, कायिक अनुभाव कौन सा होता है कि हमने देखा कि एक बच्चा बहुत सुंदर बैठा है, उसको हमने, हमारा मन से, तो अनायास हमने जो उसे छू कर देखा, हमने जो चेष्टा की उसको छूने की, स्पर्श करने की, तो ये हमारा जो है कायिक अनुभाव है। क्योंकि हमारे शरीर ने वो चेष्टा की, उसको हमने छू कर देखा, हमने फूल को देखा, हमने फूल, अनायास हमने फूल को तोड़ा, उस बच्चे को, उस फूल को तोड़कर देखा, छू कर देखा, किसी को सुंदर बच्चे को हमने उसको गोद में उठाकर देखा, उसको हमने, उसका ठोड़ी छुई, हमने उसे गाल छू कर देखा। तो ये जो हमारे शरीर ने जो चेष्टा की है, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है कायिक अनुभाव। यानी काया मतलब काया से कायिक बना है कि जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं, जो विभाव, और जो विभाव के बाद जो हमारे अंदर जो चेष्टाएं फिर हमारे जो शरीर, जो हमारे द्वारा की जाती हैं, चाहे वो हमारे मस्तिष्क द्वारा हो, चाहे वो हमारे शरीर द्वारा हो, या ये जो चेष्टाएं हैं वो कहलाती हैं अनुभाव। और वो जो शरीर वाली चेष्टाएं हैं वो कहलाती हैं कायिक अनुभाव। जैसे हमने बता दिया, जो कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं वह कहलाती हैं कायिक अनुभाव। दूसरा होता है मानसिक अनुभाव। मानसिक अनुभाव का हमने देखा, एक बहुत सुंदर, हम कहीं बैठे हैं, एक बहुत सुंदर चिड़िया आई, हमने, और उसको देख के हमारा मन जो है ना वो बड़ा प्रसन्न हो गया, है ना। या कोई और कोई घटना करी, हम बैठे थे, कोई अचानक से कोई हमें कोई इच्छित चीज हमें दिखाई दे जाए, तो वो जो अनुभूति है, जैसे मैं और एक बहुत छोटा उदाहरण, जैसे दशहरे पे कहते हैं कि भाई नीलकंठ के अगर दर्शन हो जाए तो बड़ा, वह दिन जो है बड़ा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो अब अगर कोई व्यक्ति कहीं बैठा है दशहरे के दिन, कहीं नदी किनारे बैठा है, कहीं जंगल में बैठा है, या कहीं जा रहा है, और उसे अचानक से नीलकंठ दिखाई दे जाए, तो जैसे उसकी तो यूं समझो कि मन बैठे मुराद पूरी हो गई, मन की मुराद हो। तो उस समय उसको जो देखकर जो उसके मन में
जो उसको मानसिक जो अनुभव हुआ, अरे अरे आय का दिन तो बहुत अच्छा हुआ कि नीलकंठ के दर्शन हो गए, बस वो पता नहीं क्या क्या मन्नतें उस समय मांग डालेगा व्यक्ति। तो वो जो उस समय जो मन में उसके जो अनुभव जो भाव पैदा हुआ, मन का जो उसके हर्ष है उस समय, या किसी को या तो हर्ष होगा या विषाद होगा। विषाद जो है वो विषम परिस्थिति में होगा, कहीं मान लिया किसी वो कोई जाकर कहीं दुर्घटनाग्रस्त कहीं देख ले और किसी व्यक्ति को बुरी तरह घायल हो, तो उस समय जो विषाद, तो वो जो उसके मन में जो उस समय जो करुणा उपजेगी, दुख उत्पन्न होगा, जो भी होगा, तो वो सारी चीजें जो उस समय फीलिंग जो वो होती है मन से। तो वो जो मन में जो भाव पैदा हो रहा है, चाहे वो हर्ष का हो या विषाद का हो, वह कहलाता है हमारा मानसिक अनुभव। ऐसे ही एक होता है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव कहलाता है कि हमने एक चीज देखी, तो हम जो है फिर उसके अनुसार जो है जो हमारे मन में भाव आया, और हम उसके अनुसार जो है फिर वो कृत्रिम चेष्टाएं करते हैं, एक कृत्रिम हम भाव, कृत्रिम वेशभूषा धारण करते हैं। कृत्रिम जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं कि हमने बच्चा बैठा है, अबोध बालक है ना, वो कहना नहीं मान रहा है, कहना कुछ नहीं, कहना नहीं सुन रहा है, तो हम उसे डराते हैं कि बेटे हाउ आ जाएगा देखो। तो ये जो हमारी जो प्रक्रिया है, जो हम कृत्रिमता, जो डरने की जो हम स्वांग कर रहे हैं उसके सामने, या जैसे कहीं वो कहानी सुना रहे हैं या उसको भूत प्रेत की कहीं कोई बात बता रहे हैं, और हम उसके अपने सर के ऊपर कपड़ा लेके या ऐसे करके भाई हम उसका चोर, हम कहानी सुना रहे हैं, उसके चोर की बात बता रहे हैं, तो चोर के लिए जो चोर का जो एक्शन ऐसे करके गठरी बना के जो बांधा, जो इस तरह का जो कृत्रिम वेशभूषा, जो कृत्रिम हम वहां उसके सामने जो कर रहे हैं, वह कहलाता है हमारा आहार्य अनुभव। जो कृत्रिमता हम दिखा रहे हैं, जो चाहे वो वस्तुओं से दिखा रहे हैं, चाहे हम उसको एक्शन से दिखा, तो वो जो भाव है, वो जो है कृत्रिम जो वेशभूषा है हमारी, जो कृत्रिम हमारा आचरण है, वह कहलाता है आहार्य अनुभव। और चौथा अनुभव होता है सात्विक अनुभव, कि हमने कहीं कोई चीज देखी और बिल्कुल तो हमारा मन जो है ना, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि भाई परमात्मा से, जिसे कहते हैं मन से निकली हुई आवाज, मन से जिसको भाई सच्चे मन से, जैसे कहते हैं ना कि भाई ओहो भाई सच्चे मन से उसको भगवान को याद किया तो भगवान ने हमारी जो है ना ऐसी मुराद पूरी कर दी, या ये मुन्नत हमारी पूरी कर दी, आज पता नहीं जीवा पर क्या सरस्वती बैठी थी। तो ये जो मन की जो फीलिंग है कि भाई आज जो सात्विक भाव जो हमें फीलिंग हो रही है, वह कहलाता है कि नहीं भाई मन से, आत्मा से, जो आत्मा तक, जो भीतर तक, हमारे अंतःकरण तक जो हमें फीलिंग हो रही है, जो हमें अनुभव है, वह कहलाता है सात्विक विभाव, सात्विक अनुभव। तो ये सारी चीजें तो हुई। अब देखो ये इतनी सारी चीजें हैं। अब इन अनुभवों में जो है कैसे, इन अनुभवों में जैसे कायिक अनुभव है, कायिक अनुभव में इतने आते हैं कि अवलोकन है, कि हम किसी चीज को देखकर तब हमारे मन में होता है, हम उसको छूने लगते हैं, ये भी होता है। हम उसको अगर बहुत ज्यादा हमें प्यार, हम जैसे मैंने बताया कि हम किसी बच्चे को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार है, तो हमने उसे उठा के ऐसे करके हम उसको चूम लेते हैं, तो वो आलिंगन उसका, तो वो आलिंगन करना है ना। कहीं किसी को देखकर हम कहीं बहुत सुंदर हमने देखा, तो हम कई बार जैसे जिसे कहते हैं ना छेड़खानी वाली जो होते हैं, वो भी अनुभव है कि हमने एक सुंदर लड़की निकली और किसी लड़के ने देखा, उसको जोर से सीटी, लंबी सीटी लगाई या उसको आंख दबा दी। तो ये जो कटाक्ष है, जो उसने जो सीटी, उसको लड़की को देख के जो सीटी उसने बजाई, वो भी जो है कायिक अनुभव है। ऐसे ही किसी उसको देखकर जो है किसी को दुखी देखकर, किसी को दीनहीन अवस्था में दुखी देखकर व्यक्ति की आंखों से आंसू आने लगे, तो वो भी अनुभव है, वो भी कायिक चेष्टा है। और क्या है कि देखा, अरे एक रोमांच होया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, एक हमने कोई ऐसा दृश्य देखा, कोई ऐसी बात सोची, कोई ऐसा हमें कोई दृश्य देखा, कोई किसी की ऐसी बात फीलिंग हुई कि हमारे उसको सुन के जो है ना हमारे रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो आया हमें। तो वह भी जो है अनुभव, वह भी कायिक अनुभव का उदाहरण है। ऐसे वो भी अनुभव। और कैसे है, कांपना है, कोई बात थर थर कांपने लगता है आदमी, और अच्छा कोई ऐसी दुर्घटना की बात सुनी या कोई डर गया, या भाई तो वो आदमी कांपने लगता है, ऐसे डर के मारे पैर कांपने लगते हैं, अच्छा ऐसा। तो वो भी वह है। और क्या होता है उसमें, जैसे और कई बार दांतों तले उंगली, और अच्छा आश्चर्य की बात कहीं कोई सामने आती है तो अचानक बीच के ऐसे करके दांतों के तले उंगली दबा लेता है, तो ये कायिक अनुभव है। और क्या कि आदमी जैसे
सूरदास ने अपनी उसमें पदों में कई जगह कहा है कि गोपियों ने उद्धव आए हैं और वो समाचार लेकर आए हैं और उनका कि भाई ठीक है वो तो अब निर्गुण की बात कह रहे हैं कि भाई निर्गुण का आश्रय लो। तो गोपी जो है वो मूर्छा खा के गिर रही है, तो मूर्छा खा के वो छाती पीट रही है। अगर किसी की पत्नी को अगर उसके पति के मृत्यु का समाचार मिल जाए तो वो छाती पीटने लगती है, धाड़ खाने लगती है, पछाड़ खाकर गिरने लगती है, मूर्छित हो। तो ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब के सब जो हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इसके बाद हम आते हैं संचारी भाव। जो अंतिम उसका जो अंग है रस का वह है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचार कहते हैं ट्रांसफर होने को, बढ़ने को, ऐसे करके एक से लेकर दूसरे को ट्रांसफर होने को, उसे कहते हैं संचार। यानी एक से दूसरे में संचरण होने को, चलने को, एक जगह से दूसरे स्थान को संतरण करने को, चलने उसको यानी फैलने को, उसे हम कहते हैं संचारी। अब ये कैसे होता है संचारी से मतलब वही है कि ये हमें कैसे अनुभव हो किसी को देख के कि भाई अब इसको जो है ये उस रस की, उस भाव की जो है वो अनुभूति हो रही है। तो वो क्या है, ये जो भाव कहलाते हैं स्थायी भावों को जो पुष्ट करते हैं, जो स्थायी भावों को पुष्ट करने वाले जो भाव हैं, जो चेष्टाएं हैं स्थायी भाव को, उन्हें कहते हैं हम संचारी भाव। और यही संचारी भाव जो है फिर स्थायी भावों में विलीन हो जाते हैं। यानी संचारी भाव ही जो है वो अंततः जो है स्थायी भाव में परिवर्तित होकर रस की जो आनंद की जो अनुभूति है वह ये संचारी भाव ही कराते हैं। और ये संचारी भाव या व्यभिचारी भी आपने देखा होगा कि उस भाव को, व्यभिचार आपने देखो एक शब्द होता है व्यभिचार जो है वो मतलब नेगेटिव अर्थ में, बुरे अर्थ में, मतलब दुष्चरित्रता के अर्थ में प्रायः प्रयोग होता है कि चोरी छुपे जो है किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना, वह व्यभिचार। तो व्यभिचार मतलब एक उससे लगाव, मतलब जो उसी भाव से मिलना। तो ये जो संचारी भाव हैं वास्तव में एक तरह से जो स्थायी भाव हैं उसके साथ व्यभिचार करते हैं। यानी क्योंकि वही फिर आके यही संचारी भाव व्यभिचार करते करते उसी में परिणत हो जाते हैं, स्थायी भाव में परिणत हो जाते हैं। यानी ये जाते तो संचरण तो यही अपने अलग स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में करते हैं कि जैसे व्यक्ति जो है, एक प्रेमी जो है वो मिलने के लिए चोरी से जा रहा है मिलने के लिए, तो ये जो उसका जो ये व्यवहार है ये कहता है व्यभिचार। मगर लास्ट में वही जब वहां वो मिल गए हैं वो तो वो जो उनके लास्ट अंत में जो उसके कहना चाहिए प्रेम में उसके मिलन की जो परिणति है वह जो है वह स्थायी भाव में परिणत वही होता है। भले वो ठीक है कि वो उसको सीमाओं को अतिक्रमण करके, मर्यादा का उल्लंघन करके वहां जा रहा है, मगर उसकी जो परिणति है, जो आनंदानुभूति है, वो वही व्यभिचारी भाव जो है उसको लास्ट में, अंत में परिणति जो है वो उसकी आनंद में होती है। यानी वही व्यभिचार जो है वो आनंद में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए संचारी भाव को व्यभिचारी भाव इसलिए कहते हैं। यानी जो संचारी भाव है वही अंततः आनंद में परिवर्तित होकर वही रस को परिपुष्ट करता है। संचारी भाव जो हैं, इन संचारी भावों की जो संख्या है वह 33 कही गई है। काव्य शास्त्र में संचारी भावों की जो संख्या है वह 33 बताई गई है। वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला है 33 है इनकी निर्वेद यानी जिसे घृणा भी कहते हैं हम। दूसरी है आवेग मतलब तीव्रता, जिसे हम कह सकते हैं, तीव्रता भी कह सकते हैं, बेचैनी भी कह सकते हैं। किसी उसमें हम व्याकुल हो रहा है, व्याकुल, बेचैनी, ये सब आवेग कहलाते हैं। दूसरे इसके बाद आता है दैन्य, दीनता, कि किसी को देख मतलब इतना उसकी मतलब दुखी दी ऐसे बुरी स्थिति जो है, जो खराब से खराब स्थिति जिससे हमारे मन में दया करुणा जो उत्पन्न हो रही है वो दैन्य। तो वह दैन्य। दूसरा क्या है श्रम, पसीना, मेहनत कर रहा, पसीना कर रहा, पसीना बह रहा, तो एक ये संचारी भाव है श्रम। दूसरा मद कहते हैं नशे को, उत्तेजना को, कि
मत है, माना उसने दारू पी, वो पैर इधर उधर डगमग हो रहे हैं, या जैसे सूरदास ने वो कहा है कि जब उद्धव जो है वह वापस जा रहे हैं, जब गोपियों के सामने वो हार जाते हैं, और जब वह जा रहे हैं वो उनके गोपियों के प्रेम से जो है वो अभिभूत हो रहे हैं, तो जब वो जा रहे हैं गोपियों के प्रेम के बारे में सोचते हुए, तो उनके पग जो हैं वो ठीक से नहीं पड़ रहे, रास्ते में ऐसे पड़ रहे हैं जैसे कि कोई मद वाला, यानी मद वाला व्यक्ति, यानी जिसने नशा कर रखा हो, उस व्यक्ति के पैर अपने काबू में नहीं होते, अपने बस में नहीं होते, वैसे ही उद्धव के पैर जो हैं वो डगमगा रहे हैं। तो वो जो स्थिति है वो कहलाती है मद। ऐसे ही जड़ता, जड़ता कहते हैं बिल्कुल स्तंभ, बिल्कुल जड़ हो जाना, मतलब पत्थर हो जाना, कि एकदम से कोई घटना दुर्घटना का समाचार सुना और व्यक्ति बस ऐसे सोचता रह गया कि और ये क्या हो गया, हो ऐसे, ये जो सोचने वाली जो इसके बिल्कुल जड़ कि बस देखते रह जाना किसी चीज को, बिल्कुल स्थिर होकर बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाना, वह कहलाता है जड़ता। उग्रता कि वाह, और एकदम से उग्र हो गया, बेचैन हो गया, और मतलब एकदम से रोने पीटने लगे या चिल्लाने लगे या हाथ पैर फेंकने लगे, तो वह कहलाती है उग्रता। ऐसे ही मोह, मोह मतलब दीवाना, कहना मोह कि मोह में पड़ गए, यानी किसी के प्रेम में पड़ जाना, दीवानापन हो जाना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति जो कहलाती है वह कहलाती है मोह, यानी अत्यधिक आसक्ति जो है वह कहलाती है मोह। ऐसे ही विबोधन, विबोधन कहते हैं, विबोध कहते हैं सचेत हो जाने को, किसी के प्रति सचेत हो जाने को, सक्रिय हो जाना, वह विबोध कहलाता है। और क्या अगला भाग है, अगली संज्ञा, वह स्वप्न। आदमी को जब आदमी हर समय एक ही बात को सोचता रहता है, तो आदमी जो कहते हैं कि स्वप्न के बारे में यही कहते हैं कि जो सोचता है व्यक्ति, जो देखता है वह, वही उसको स्वप्न में आते हैं। तो स्वप्न में भी वही चीज आती, जो चीज सोचता है वही स्वप्न में आती है, तो एक संचारी भाव है स्वप्न। ऐसे ही है कि अपस्मार, अपस्मार कहते हैं भूलने को, यानी किसी चीज के बारे में, किसी की स्मृति के बारे में उस स्मृति का क्षीण हो जाना, उस स्मृति का अभाव हो जाना, वह कहलाता है अपस्मार। ऐसे ही गर्व, गर्व का, इसमें आप सभी परिचित हैं गर्व से, तो मरण। आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं कि भाई उसने बॉर्डर से उसका बेटे के शहीद होने का समाचार आया और माँ ने सुना और उसको प्राण त्याग दिए, पिता ने प्राण त्याग दिए। तो वो जो स्थिति है, जो मरण वाली स्थिति है, कि किसी उसको सुनकर जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मरण। ऐसे ही एक आलस्य है कि पड़े हैं बस आलस्य, तो आलस्य। और दूसरा अमर्ष, अमर्ष कहते हैं असहिष्णुता। असहिष्णुता जो है अमर्ष की स्थिति है, कि असहिष्णुता, जरा सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती, जरा सा कहीं से कुछ सुना और बस तलवार से म्यान से तलवार बाहर, है ना, तो ये कहलाता है अमर्ष। निद्रा के बस पड़े सो रहे हैं, निद्रा, तो ये भी एक संचारी भाव है। एक है अभिहित्था, अभिहित्था कहते हैं पाखंड करने को। अभिहित्था मतलब पाखंड करना, आडंबर करना। और है उत्सुकता, एक बात सुनी और फिर उसके बारे में जानने की, कि जैसे उद्धव जो है वो वहां से आए हैं, पता चला है कि उद्धव जो है वो कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, कृष्ण के पास से आए हैं, तो सारे ब्रज में जो है, सारी गोपियों में, सारे ग्वालों में, सब में एक उत्सुकता है कि अरे अच्छा, वहां से उद्धव आए हैं, कृष्ण के पास से आए हैं, पता नहीं हमारे लिए क्या संदेशा लाए होंगे, हमारे लिए क्या उपहार कृष्ण ने भेजा होगा, या हमारे लिए क्या संदेश भेजा होगा। राधा अलग सोच रही है, मेरे लिए क्या संदेश होगा, यशोदा अलग सोच रही है, नंद अलग सोच रहे हैं, जो उनके दूसरे साथी हैं ग्वाल हैं वो अलग सोच रहे हैं कि हमें क्या कह के भेजा होगा, कृष्ण ने हमें क्या कह के भेजा। तो वो जो चीज है, वो जो जानने की इच्छा है, वह उत्सुकता है। ऐसे ही उन्माद, उन्माद कहते हैं पागलपन। पागलपन कि व्यक्ति ने जो है एक कोई बात सुनी, उसको बेचैन करने वाली, तो विक्षिप्त जिसे कहते हैं, विक्षिप्त हो जाना, कि माँ ने जो है वो उसके बॉर्डर पर शहीद होने की जो खबर सुनी और माँ जो है वो पागलों की तरह, पागल जैसी उसकी स्थिति होगी, तो वह कहलाती है उन्माद, विक्षिप्तता जिसे कहते हैं। शंका
या कोई बात, कहीं कोई उसने चीज देखी, किसी ने कोई चीज देखी और उसके मन में जो है वो शंका हुई, अच्छा ऐसा इसने ऐसा तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, है ना। वो ये दो दोस्तों के साथ गया था बालक, दोस्त लौट आए, वो नहीं लौट कर आया, तो मन में जो एक शंका हुई, अरे कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, कहीं इसको कहीं गलत तो नहीं फंसा। तो वो ये जो स्थिति है वह कहलाती है शंका। ऐसे ही स्मृति, आप जानते हैं स्मृति मतलब स्मरण, याद करना। मति, बुद्धि, यानी एक ज्ञान पैदा हो जाना, कि मति आ जाना कि भाई ठीक है, अच्छा चलो ठीक है भाई, चलो बुद्धि आ गई, तो ये मति। व्याधि, अस्वस्थता, व्याधि मतलब अस्वस्थता, यानी कोई बात सुनी, व्यक्ति को अस्वस्थ हो गया, है ना, कहते हैं ना कि भाई उसको वो ठीक से नहीं सुना और वो जो है ना उसे तो हार्ट अटैक आ गया, या वो तो भैया बेहोश हो गया, उसे तो अपनी होश से सुध बुध नहीं रही, यानी अस्वस्थ हो गया। एक जो जिसे कहते हैं ना आघात लग जाना, मानसिक आघात लग जाना, व्यस्त, यानी व्याधि मतलब अस्वस्थता। ऐसे ही संत्रास, संत्रास कहते हैं डर जाने को। कोई उसने पता चला कि अरे गांव में बाघ आ गया, है ना, तो बस भैया सब अपने डर अंदर छुप के बैठे हैं, डर के बैठे हैं, बाहर निकलने को कोई राजी नहीं है, कितना भी कोई नहीं भैया अब रात में नहीं जाएंगे बस नहीं। तो ये जो स्थिति है, संत्रास, डर, लज्जा और हर्ष, खुशी। असूया, असूया कहते हैं ईर्ष्या करने को, कि ईर्ष्या हो गया, पता चला कि अच्छा वो अरे उसका तो हमारे वो जो पड़ोसी है, पड़ोसी का बालक तो जो है ना पूरे जिले भर में पहला आया है, फर्स्ट डिवीजन आया हुआ, और हमारा जो है वो कितना कोई, अच्छा वो तो थर्ड डिवीजन आया, तो हमें जो उसके प्रति जो ईर्ष्या पैदा हो रही है, वो जो ईर्ष्या वाला वो कहलाता है असूया। यानी ईर्ष्या, असूया, ईर्ष्या, विषाद, दुख, किसी भी बात को लेके, खराब बात को लेके, जिसको हम नहीं, जिसके लिए हम अनएक्सपेक्टेड है, जिसके लिए हम तैयार नहीं है, वह बात सुन के जो हमें जो फीलिंग होती है, जो दुख होता है, वह विषाद। धृति, धृति कहते हैं धारण करने को या पकड़ने को, लेने को। ये सारे पता चला कि दिल थाम के बैठे, पकड़ संभल नहीं पाए, उसको पकड़ा कि इसको सहारा, किसी का कंधा पकड़ा, किसी का हाथ पकड़ा, ऐसे करके, मतलब वो ये वाली जो स्थिति है वो दो स्थितियों में हो सकती है। खुशी में भी वैसी स्थिति होती है व्यक्ति की, और जब बहुत ज्यादा आघात लगता है, दुख वाली स्थिति होती है, तब भी वही स्थिति होती है कि व्यक्ति जो है वो ठीक से वो संभल नहीं पाता, खड़ा नहीं रह पाता, उसको किसी सहारे की जरूरत पड़ जाती है, जब इतना भावुक अधिक हो जाता है आदमी। तो खुशी में भी और दुख में भी, दोनों में ये जो है, ये जो संचारी भाव है धृति, यह काम करता है। चपलता, चंचलता, ठीक है। आगे ग्लानि, कि हमें तो कहीं कोई अपराध हो रहा है, अपराध बोध हमें हो रहा है कि ये सब जो है ना, इस सारी दुर्घटनाओं के जो कारण है वो हम हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें जो उस पर जो खेद हो रहा है, जो दुख हो रहा है, हमें जो पछतावा हो रहा है, वह कहलाता है ग्लानि। ऐसे ही चिंता, और उसके बाद वितर्क, 33वां जो संचारी भाव है वह कहलाता है वितर्क। वितर्क आप जानते हैं, कुतर्क जिसे कहते हैं, तर्क, कुतर्क, वितर्क। तो कुतर्क, वितर्क का मतलब है युक्ति। जब हम किसी बात के लिए हम कहते भैया ये अब भाई दरवाजा किला तो फतेह तब होगा जब भैया ये इतने टन की तोप होगी, तो अब हम सोचें अब यह किला फतह करना है, कोई उसकी उतनी सेना है, जैसे पुराने जमानों में जो योजनाएं बना करती थी कि भैया उसके पास तो इतनी सेना है, हमारे पास तो इतनी है, अब मगर फिर भी किला जीतना है या फिर भी किला हमें बचाना है, तो अब हमें क्या करना है, क्या योजना बनानी है। तो वो जो योजना है, जो उसके परिस्थिति जो हमारे सामने आई है, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, उससे जो निपटने की जो योजना है, वह जो योजना या जो युक्ति है या जो हम दलील हम एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, दे रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लेंगे तो हम ऐसा हो जाएगा, ये हमारा काम जो है वो सफल हो जाएगा ऐसा करने से, तो वो जो युक्ति है, वो जो दलीलें हैं, वह कहलाती है वितर्क। तो दोस्तों, ये सारे जो रस से संबंधित जो मुख्य बातें थी, जो बेसिक बातें थी, जिनसे रस की जो है निष्पत्ति होती है, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, और हम सारी चीजें जो साहित्य से हमें जिन बातों की अनुभूति होती है, तो वो अनुभूति यानी देखने से, सुनने से, पढ़ने से के बाद जो चीजें जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे आत्म तत्व तक पहुंचकर जो आनंद की प्राप्ति कराती हैं, जो रस की अनुभूति कराती हैं, वो सारी बातें हमने, ये सारी चीजें यानी
जो रस के जो स्थायी भाव, जो रस के जो 4 तत्व थे, 4 अंग थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ये इन्हीं के द्वारा जो है वो हमें रसानुभूति होती है। वह हमने ये सारी मुख्य बातें हम समझ चुके हैं कि कैसे क्या क्या चीजें रस के लिए अनिवार्य होती हैं, कैसे कैसे रस की अनुभूति होती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। फिर भी कहीं कोई बात, कहीं कोई समझ नहीं आ रही, कहीं कोई शंका रह गई है, कहीं कुछ किसी बात का भ्रम आपको अगर है, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हमसे प्रश्न पूछिए, हम आपकी उस शंका का निवारण करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन मैं करना चाहूँगा कि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को पढ़ते समय या पढ़ाते समय कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको, कहीं भी कोई प्रश्न परेशान कर रहा हो, कहीं कोई दिक्कत है आपको आती है, किसी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, तो निसंकोच किसी भी स्तर की, कहीं भी किसी भी पुस्तक से आपकी अगर कोई समस्या है, कोई है, तो हमें हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी समस्या हमारे साथ साझा कीजिए, हम निश्चित रूप से उसका निराकरण आपके लिए करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन अभी तक अगर नहीं दबाया है तो उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे समय रहते हमारे ये जितने नए वीडियो हम जैसे हम आते हैं वैसे ही आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये वीडियो ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, और क्या आप हमसे इसमें और चाहते हैं, क्या आप इसमें सुधार चाहते हैं, क्या कुछ और अपेक्षा आप हमसे रखते हैं, यह भी मत बताना भूलिएगा, हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। तो दोस्तों कल हम फिर जो रस हैं हमारे क्रमशः है, जो एक एक करके हम जो 9 रस हैं, हम 9 क्या बल्कि 11 रस हैं, जिनको हम एक एक करके उदाहरण सहित हम उसको बताएंगे कि कहाँ इसमें क्या भाव है, क्या अनुभाव है, क्या संचारी भाव है, क्या व्यभिचारी भाव है, कैसे कहाँ इसमें चीज़ें वो घटित उदाहरण सहित हम उसको घटित करके आपको बताएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, बहुत सारे उदाहरण आपको देंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।